नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो गांव में पैदा होकर पूरे देश में छा गई और लाखों लोगों के दिल की धड़कन भी बन गई। एक थी सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट का जो नाम था वो सुदेश ढाका था। सितंबर 1989 में हरियाणा के एक गांव में पैदा हुई, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो और लड़कियों की तरह, जो हरियाणा जिसके लिए बदनाम था, जहाँ भ्रूण हत्याएँ होती थी और लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता था, ऐसे राज्य में भी उसके सपने, उसके ख्वाब बहुत बड़े थे और पूरे देश में छा जाना चाहती थी। 1997 में उसकी शादी हिसार के संजय फोगाट जो जमींदार थे उनसे हुई। हालांकि उसकी 2016 में मौत हो गई, पर इससे भी सोनाली फोगाट विचलित नहीं हुई। अगर हम सार्वजनिक जीवन की उसकी बात करें तो 2006 में वो दूरदर्शन में एंकर बनी और धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर बढ़ने लगी। 2008 आते आते उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो भी परवान चढ़ने लगी और 2008 में वो भाजपा में सक्रिय हो गई। इस दौरान जी टीवी के एक बहुत लोकप्रिय सीरियल एक माँ जो लाखों के लिए बनी अम्मा में काम किया और 2016 में एक सीरियल था छोरियाँ छोरों से कम नहीं, उसमें काम किया। लेकिन ये उसकी मंजिल नहीं थी। उसकी मंजिल तो बहुत ऊंची थी और उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। अपने टिकटॉक वीडियो से वो लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बनती गई और इंस्टाग्राम पर करीब 9 लाख फॉलोअर्स उसने जुटा लिए। बिग बॉस जैसे सीरियल में भी वो गई और अपनी अदाओं से, अपनी कलाकारी से उसने लोगों को लुभाया। उसके एक भाई वतन की ज्वेलरी की दुकान है हिसार में, जबकि दूसरा भाई रिंकू प्रॉपर्टी डीलर है। अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते 2019 में वो चर्चा में आई जब वो नदवा से चुनाव लड़ना चाहती थी भाजपा के लिए, पर वहाँ से किसी और को टिकट मिलने पर उसे आदमपुर से चुनाव लड़ना पड़ा, जो कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है। वहाँ अच्छी फाइट उन्होंने दी और कुछ ही वोटों से, करीब 29,000 वोटों से वो हार गई। अब चलते हैं उस दिन की ओर जब सोनाली फोगाट है से थी बन गई। ये बात है 22 अगस्त की। वहाँ गोवा से उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, अपनी बेटी यशोधरा से भी बात की और कहा कि मैं 25 तक वापस आ जाऊँगी। माँ ने कहा कि हम घर को दोबारा से ठीक कराना चाहते हैं, तो उसने कहा अभी कुछ मत कीजिएगा, मैं आके कराऊँगी। यानी घर के फैसलों में, घर की तरक्की में उसका बहुत योगदान था। 22 अगस्त को भी शाम तक सब ठीक था। 10:30 बजे वो एक वहाँ के विवादित बार करली में प्रवेश करती है। ये करली वही बार है जहाँ के पास में एक ब्रिटिश युवती 2008 में संदिग्ध अवस्था में मरी हुई मिली थी और ये माना गया था कि करली बार से उसने कोई ड्रग्स ली। फिर वहाँ से कुछ लोग उसके पीछे गए, उन्होंने उसके साथ निर्ममता की, शायद दरिंदगी भी की और वो मारी गई। तब से ये चर्चा में रहा। 10:30 तक भी सब ठीक था, बाकी देर भी ठीक था। थोड़ी देर में तारीख बदल गई, 23 अगस्त की तारीख आ गई। टाइम था करीब 1:25, जब कुछ गड़बड़ी के संकेत सीसीटीवी फुटेज के कैमरे से देखने में पता चलता है। ऐसा लगा कि उसके जो पीए थे सुधीर सांगवान और साथी सुखविंदर सिंह, उसमें से भी सांगवान शायद उसे ज़बरदस्ती कुछ पिला रहे हैं। माना यह जा रहा है, या आईजी बिश्नोई जांच में ये कहते हैं कि वो केमिकल युक्त ड्रग्स थी जिसका बहुत उपयोग होता है, बड़ी नशीली होती है और घातक भी होती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MDMA कहते हैं। अब जांच के बाद 2 पेडलर भी गिरफ्तार किए गए जिन्होंने स्वीकार किया कि दवाई दी गई थी। 1 घंटे बाद सोनाली लड़खड़ाने लगती है
और वो बाथरूम की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। वहाँ पर शायद उसे उल्टियाँ आई या लड़खड़ा कर गिर गई और 4:25 पर वो वहाँ से निकलती है। तब उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन उसके साथ ही उसे 2 किलोमीटर दूर स्थित होटल में ले जाते हैं। बताया जा रहा है कि 10 मिनट बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने उसे कृत्रिम रूप से सांस देने की, उसकी छाती दबाने का और ये सोच के कि शायद कोई हार्ट अटैक है या कमजोरी है, ऐसी कोशिश की गई। ये पुलिस को उन्होंने बयान में देकर बताया है। 7 बजे जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उन लोगों को लगा कि भाई अब यहाँ इलाज नहीं होगा, तो पास ही स्थित एक सेंट एंथनी अस्पताल में ले गए। अस्पताल का कहना है कि वो शी वॉज ब्रॉड डेड, और जब वो आई तो वहाँ उसकी डेथ हो चुकी थी। 8:30 बजे उसने सांगवान ने इसके भाई वतन ढाका को फ़ोन करके बताया कि वो अब नहीं रही है, उसकी डेथ हो गई है। इस पर सारा परिवार हक्का बक्का रह गया। जो दूसरा भाई था रिंकू, वो उसी दिन फ़्लाइट लेके गोवा पहुंचा। शाम को उसने रिपोर्ट दर्ज कराई, इन लोगों का नाम भी लिया, पर जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने चीख पुकार मचानी शुरू करी और आरोप लगाया गोवा पुलिस पे कि वो अपराधियों के विरुद्ध कुछ कर नहीं रही है और खाली बैठी है। एक मुद्दा बनने लगा 2 राज्यों की पुलिस के बीच। फिर आईजी बिश्नोई सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई जब तक पता ना चल जाए डेथ कैसे हुई है तब तक कैसे एफआईआर कर ले। खैर अंततः एफआईआर दर्ज हो गई और उसमें सांगवान को और सुखविंदर को आरोपित बनाया गया। उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि उसे ड्रग्स दी गई। अब इस पर कई सवाल थे, जैसे कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि पोस्टमार्टम में बहुत देर लगी, तो पुलिस का कहना है कि ये परिवार वालों ने देर लगाई। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक है या कुछ और है। तो इससे आशंका से कोई भी इनकार नहीं कर रहा कि शायद ड्रग की ओवरडोज है। लेकिन जहाँ तक बात, कुछ और सवाल भी खड़े हुए कि क्या ये उसके साथ बलात्कार तो नहीं किया गया, उसके शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए। तो इस पर जो जवाब है पुलिस का, बिश्नोई का, उनका कहना ये है कि साहब जब वो बाथरूम में उल्टियाँ कर रही थी शायद वहाँ गिरी है, वहाँ से खरोंचे आई हो, या जब उसे कृत्रिम रूप से सांस देने की कोशिश की गई तब शायद कुछ चोटें आई हों। और जहाँ तक रेप का संबंध है तो पुष्टि तो नहीं करते, पर उनका कहना यह है कि रेप की कोई कारण बनता नहीं, क्योंकि सांगवान से उसके शायद संबंध थे, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि किसी ने भी नहीं की है और मरने के बाद किसी का चरित्र हनन ऐसे करना भी नहीं चाहिए। अब इस जांच के बाद और इन सारी बातों के बाद, जहां एक बहुत खूबसूरत अदाकारा, अच्छी कलाकार को हमने खो दिया है, फिर भी कुछ सवाल बाकी है कि आखिर अगर इसे मारा गया तो मोटिव क्या था, और पुलिस को बिसरा रिपोर्ट का इंतजार भी है। उधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा पुलिस सत्य का पता लगा कर रहेगी, जबकि परिवार वाले चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। इसके लिए वहाँ कल प्रदर्शन भी किया गया। उसकी बेटी ने चैनलों पर आकर, यशोधरा ने ये मांग भी की कि सीबीआई से जांच कराई जाए, और अखबारों में तरह तरह की खबरें इसको लेकर छप रही हैं। आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है इसको लेकर, जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है। तो मुझे लगा मैं आपसे इसे साझा करूं कि एक थी सोनाली फोगाट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सहयोग करें, और इसको सब्सक्राइब ही ना करें, बल्कि अगर आपको पसंद आता है तो अपने साथियों को, मित्रों को, परिवारजनों को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई खामी थी तो आप फीडबैक ज़रूर दें, हम उसका स्वागत करेंगे और फीडबैक का हम प्रतीक्षा करेंगे, और उस पर अगली बार जब भी कोई वीडियो बनेगी तो आपके फीडबैक को ध्यान में रखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत धन्यवाद।